ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जीजी! सुकन्या, आ गई तुम? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। पता है, हम कान्हा से भी झगड़ा करने वाले थे। तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता ना अपनी जीजी का। बस बस जीजी, अब डांटती रहोगी या गले भी मिलोगी? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ जीजी। पता है, प्रतिदिन हमें हर बात स्मरण होती है। तुम्हारा हमसे वो छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना और फिर मोटे मोटे आंसू बहाना, और फिर हम तुम्हें मनाते थे तो तुम्हारे चेहरे पे एक भोली सी मुस्कान आ जाती थी। हर बात स्मरण होती है हमें। यहाँ आगरा में तो हमारा मन ही नहीं लगता। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं। जीवन में कोई उत्साह ही नहीं रह गया। चिंता मत करो जीजी, अब मैं आ गई हूँ ना, हम इतनी सारी बातें करेंगे कि हमारा बचपन फिर से लौट आएगा। बहुत आनंद आएगा जीजी। पता है जीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कल तक जो अपनी गुड़िया के विवाह के लिए हमारे पीछे पड़ा करती थी, उस शिवानी का विवाह होने जा रहा है। हाँ, सो तो है सुकन्या। बेटियां शीघ्र ही बड़ी हो जाती है ना। कहाँ जा रही है शिवानी? मिर्जा हकीम से मिलने। परंतु आपका विवाह होने जा रहा है, इस भांति अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। मिर्जा हकीम ने हमें स्वयं संदेशा भेजा है, और जीजी को हमारे मिलने से कोई आपत्ति नहीं है तो किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं, अब हम अकेले जाएंगे। परंतु जोधा ने हमें आपके साथ रहने के लिए कहा है। नहीं मोती, तुम्हारी आवश्यकता यहाँ ज्यादा है। क्या पता कब दादी साहब को तुमसे काम पड़ जाए। और मिर्जा हकीम ने बुलाया है, इसीलिए हम जा रहे हैं। और उन्होंने स्वयं हमारे लिए पालकी भी भेजी है, और कुछ दासियां भी हमारे साथ रहेंगी। हम शीघ्र ही लौट आएंगे। हम चलते हैं, ठीक है? मिर्जा हकीम ने शिवानी को बुलाया है। क्या बात हो सकती है? कितनी सफाई से इन पत्थरों में जान डाली जा रही है। बहुत खूबसूरत नक्काशी कर रहे हो कारीगर। नाम क्या है तुम्हारा? तेजवंत हुजूर। बहुत खूब तेजवंत, तुम जिस तरह दिल लगाकर काम कर रहे हो, हम तुम्हारे मुरीद हुए। जानते हो, अभी हमारी मंगेतर हमसे यहाँ मिलने आने वाली है, जोधा भाभी जान की छोटी बहन। और खास बात तो यह है, ये पत्थरों पे की जाने वाली नक्काशी उन्हें बेहद पसंद है। मालूम तो चले मिर्जा ने यहाँ क्यों बुलाया है शिवानी को। आदाब। प्रणाम। आपने हमारी दरखास्त कबूल की, हम आपके एहसानमंद हैं। आप दोनों यहीं रुकिए। आइए शहजादी। देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी हो रही है यहाँ। आज रात हमारा रिश्ता पक्का किया जाना है, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे मिल लें। यहाँ बहुत शोर है, आइए वहां चलते हैं। कुछ खास बात करने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है।
वो क्या? हम जानते हैं कि आप खुद यहाँ आना चाहती थी। वहां देखिए। हमें ये मालूम चल गया है कि आप उसे बेहद पसंद करती हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत मोहब्बत करती हैं इससे। और इसीलिए हमने आपको यहां बुलाया है। अगर ऐसा है तो ये नक्काशी हम दोनों के महल में भी करवा लेते हैं। भाभी जान ने हमें बताया था कि ऐसी नक्काशी बहुत पसंद है आपको। इसे देखिए, तेजवंत नाम है इसका। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी करता है ये। शाबाश तेजवंत। तेजवंत, दावत में जरूर आना। आज रात हमारा रिश्ता पक्का होने जा रहा है और कल निकाह। क्या बात है। एक और मिर्जा हाकिम जो शिवानी से मोहब्बत करते हैं और दूसरी ओर एक मामूली कारीगर जिससे शिवानी मोहब्बत करती है। खेल दिलचस्प रहेगा, मजा आएगा। आइए शहजादी। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। रात को जश्न में मिलेंगे। यहां आने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। प्रणाम। अब रुको, तुम सब रुको यहाँ पर, हम आते हैं। तेज, आज रात उत्सव होगा और कल निकाह। आज और कल के बीच में बहुत सारे पल है शिवानी। कल निकाह है ना? उससे पहले किसी भी तरह आप अम्बे माँ के मंदिर आ जाना। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। हमने लैला मजनू का नाम सुना था, आज तो देख रहे हैं अपने सामने। सही कहते हैं लोग, मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है। जोधा, ये थारे लिए। हमारे लिए क्यों दादी साहब? क्योंकि तुम मुगल सल्तनत की बहू हो, शहंशाह की बेगम हो। शिवानी की बहन तो तुम हो, लेकिन अब तुम उसकी जेठानी बनने जा रही हो। सारी मुगल बेगमों को भेंट दी जाएगी, तो तुम्हारा तो हक बनता है। आदाब। प्रणाम। ये हमारी ओर से स्वीकार कीजिए। हमारी ओर से भी शगुन के कुछ तोहफे पेश हैं। और जोधा बेगम, आप हमारी बहू हैं, पर शिवानी की बड़ी बहन भी हैं। इसी नाते आपके लिए भी जोड़ा लाए हैं। आपको यही पहनना है। जोधा बेगम के लिए मुगल जोड़ा? जिसने हमारी तहजीब नहीं कबूल की, हमारा मजहब नहीं कबूल किया, वो ये जोड़ा पहनेगी? जोधा बेगम से ऐसी झूठी उम्मीद करके मलिका आजम क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हैं? ये अम्मी जान ने हमें किस परेशानी में डाल दिया है। अब जश्न में हम दादी सा का दिया हुआ वस्त्र पहने
या अम्मी जान का दिया हुआ मुगल जोड़ा। होशियार, जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। ये क्या, बेगम जोधा ने मुगलाई लिबास पहना है। ये तो अजूबा हो गया। देखा बेगम साहबा, आज मुगलई कपड़े पहने, कल मजहब भी बदल लेंगे। आप माने या ना माने, लेकिन ये सब शहंशाह की खास बनने के लिए क्या जा रहा है। जीती रहो। देखा बेगम रुकैया, जोधा कैसे कैसे खेल खेलती है शहंशाह के लिए। जोधा बेटा, तुमने ये लिबास पहना, हमें अच्छा लगा। ये तो पहनने था हमें अम्मी जान। आज हम मुगल खानदान की बेगम बनकर अपनी देवरानी का स्वागत करेंगे। और आपने ये वस्त्र हमें भेंट में दिए थे, इसका सम्मान तो हमें करना ही था। जोधा, देखना यही बातें तुम्हें एक दिन मुगल बेगमों में सबसे अलग करेंगी। जश्न का आगाज हो। हर किसी के नाम आई मुबारक मुबारक
बेगम रुकैया, हमने कहा था आपसे कि कुछ कीजिए, नहीं तो बेगम जोधा जलाल को बहुत जल्द अपना बना लेगी। वो जलाल को से कभी नहीं छीन सकती। माफ कीजिए बेगम रुकैया, छीनना तो बेगम जोधा ने शुरू कर दिया है। जरा उधर देखिए, देखिए कैसे जलाल की नजरें चुरा रही हैं वो आपसे। शहंशाह, शिवानी के मायके की ओर से उसके भाई कुछ रस्में करेंगे। शिवानी के जीजाजी होने के नाते आप भी उसमें सम्मिलित हुई। जरूर राजा साहब, जब आपकी बेटी मुगल सल्तनत की बहू होने का फर्ज निभा सकती हैं तो हम भी राजवंशियों के दामाद होने का फर्ज बखूबी निभाएंगे। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। क्या बात है, आपने इस समय हमें अचानक यहाँ पर बुलाया? हाँ जोधा बेगम, तारीफ करनी थी आपकी। बस ये कहना था आपको कि इस मुगल लिबास में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लगता है एक ना एक दिन आप हमारे मजहब को भी अपना लेंगे। बिल्कुल नहीं, और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका भ्रम है। और वैसे भी ये वस्त्र हमने आपके लिए नहीं पहने, अम्मी जान की दी हुई भेंट का मान रखने के लिए पहने हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने ये लिबास हमारी अम्मी जान के लिए पहना है, मगर आप बखूबी जानते हैं कि हमें हरा रंग बहुत पसंद है। ये जानते हुए भी आपने ये लिबास पहना, तो कहीं ना कहीं अम्मी जान के साथ साथ आप हमें भी खुश करना चाहती हैं। बस आपने यही बात करने के लिए हमें बुलाया था क्या? नहीं जोधा बेगम, एक बात और कहनी थी आपसे। हमें लगता है कि इस लिबास को पहनकर बेनजीर ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। हाँ तो ठीक है ना, आप ये वस्त्र बेनजीर को दे दीजिए या फिर अम्मी जान से कह दीजिए, वो दे देंगी। हमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों? पहले तो फर्क पड़ता था, परंतु अब नहीं है। पहले और अब में क्या फर्क है जोधा बेगम? अंतर है। अब हमने अपने मन को समझा लिया है। अब जिसके साथ रहे, जैसा भी व्यवहार करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जोधा बेगम, हमारा तजुर्बा कहता है कि आपकी हाँ का मतलब ना होता है और आपकी ना का मतलब हाँ। और अगर आप कह रही हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब आपको फर्क पड़ता है।
अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम शहंशाह। जैसा हमने कहा था जोधा बेगम, अब कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये कहा था कि अब चली जाएंगी, लेकिन फिर भी रुक गई। कभी कभी हम सोचते हैं जोधा बेगम कि जब आपने हमारी बेइज्जती की थी तब आपके जहन में क्या चल रहा था। ठहरिए जोधा बेगम, ऐसा क्यों है कि जब भी आप चलती हैं आपकी पायल हमेशा आपका साथ छोड़ देती है? ले लीजिए हमसे, हम नहीं चाहते कि इस बार भी आपकी पायल की चोरी का इल्जाम हम पर लग जाए। धन्यवाद, दीजिए। संभाल कर रखिएगा।